ताजा घटना पर ताजा कविता है। पढ़ना चाहता हूँ। क्या हालत थी कश्मीर की और अब क्या है कि कश्मीर जो घिरा हुआ था अब तक घोर अंधेरों से, कश्मीर जो घिरा हुआ था अब तक घोर अंधेरों से, कश्मीर जो सुलग रहा था बारूदों के ढेरों से, कश्मीर जो सुलग रहा था बारूदों के ढेरों से, कश्मीर के चप्पे चप्पे पर आतंकी पहरे थे, भारत माता के दामन पर घाव बड़े ही गहरे थे, गली मोहल्ले चौराहों पर रोज तिरंगा जलता था, पत्थरबाजी वाला ये मंजर भी दिल को खलता था, आन बान और शान देश की कश्मीर में दहन हुई, पीड़ा भारत माता की फिर ना मोदी से सहन हुई। और मोदी जी को प्रणाम करता हूँ पंक्तियों के साथ। साहब मेरा किसी राजनेता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राष्ट्र हित में जब इतना बड़ा काम होता है तब लिखना फर्ज बन जाता है कि आन बान और शान देश की कश्मीर में दहन हुई, पीड़ा भारत माता की फिर ना मोदी से सहन हुई। देश से गद्दारी का वो, देश से गद्दारी का वो, देश से गद्दारी का वो बतलाने को अंजाम चले, देश से गद्दारी का वो बतलाने को अंजाम चले। धनुष थाम कर हाथों में फिर अवधपुरी के राम चले, धनुष थाम कर हाथों में फिर अवधपुरी के राम चले, धनुष थाम कर हाथों में फिर अवधपुरी के राम चले। राष्ट्रवाद का कमल खिलाया और कविता का शीर्षक रखता हूँ राष्ट्रवाद का। छोटा भाई सबसे छोटा हमारा मंच का और सभी बड़ों का आशीर्वाद इससे मिल रहा है। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। कविता का शीर्षक रखता हूँ कि राष्ट्रवाद का कमल खिलाया, राष्ट्रवाद का कमल खिलाया फिर झेलम के नीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में। क्या हालत थी साहब कश्मीर की कि देश विरोधी घटना हर दिन होती थी कश्मीर में, सुंदर नदियां झील पहाड़े रोती थी कश्मीर में, कश्मीर में गद्दारों के गलत इरादे रहते थे, मजबूरी से बने हुए हम चुप्पी साधे रहते थे, पता नहीं था उनको ये कि किससे उलझ रहे थे वो, देख हमारी खामोशी कायरता समझ रहे थे वो, देख हमारी खामोशी कायरता समझ रहे थे वो, लेकर के पत्थर वो सेना के आगे तन जाते थे, लेकर के पत्थर वो सेना के आगे बन जाते थे, और शेरों के भोलेपन पर कुत्ते दादा बन जाते थे, शेरों के भोलेपन पर कुत्ते दादा बन जाते थे, शेरों के भोलेपन पर कुत्ते दादा बन जाते थे। लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि भूले वो कि कायर हिंदुस्तानी जात नहीं होती, सूरज के बादल में छिप जाने से रात नहीं होती। कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी का बयान आता है कि अगर धारा 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो कश्मीर में तिरंगा उठाने वाले नहीं मिलेंगे। अरे मैं कहना चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती जी से कि जो तिरंगा नहीं उठाएगा उसकी लाश को उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। भूले वो कि कायर हिंदुस्तानी जात नहीं होती, सूरज के बादल में छिप जाने से रात नहीं होती, आजादी से अब तक था जो वो अंदाज नहीं है अब, सुनो महबूबा जी तुम्हारे सर पर ताज नहीं है अब, चाहे जितने आतंकी भेजो केसर की क्यारी में, सेना भी तैनात वहां पर अब पूरी तैयारी में, हिंदुस्तानी शेर है जागे, हिंदुस्तानी शेर है जागे अब हर वक्त दहाड़ेंगे, हिंदुस्तानी शेर है जागे अब हर वक्त दहाड़ेंगे, और रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे, रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे, कि रोज तिरंगा देशद्रोहियों की छाती पर गाड़ेंगे। और सेना कहना चाहते हैं उन गद्दारों से कि वक्त तुम्हारा बीत चुका अब वक्त हमारा आया है, वक्त तुम्हारा बीत चुका अब वक्त हमारा आया है, खेल करो गद्दारों अपनी मौत का तुम पर साया है, दौर वो सारा बीत गया जब हम कुछ ना कह पाते थे, बनकर के पत्थर हम सारे जख्मों को सह जाते थे, 70 सालों से दिल में है आग हमारे भड़क रही, गद्दारों को सबक सिखाने को बंदूकें तड़प रही, होश में आओ गद्दारों, होश में आओ गद्दारों तुम वरना जोश भुला देंगे, होश में आओ गद्दारों तुम वरना जोश भुला देंगे, उठ न पाओगे कभी नींद से ऐसी नींद सुला देंगे, उठ न पाओगे कभी नींद से ऐसी नींद सुला देंगे, क्योंकि फिर से धार चढ़ी है जंग लगी शमशीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में, एक गुजराती शेर दहाड़ा जाकर के कश्मीर में। कविता का आखिरी हिस्सा आपके सामने रखता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि अगर कोई तुम्हारे एक गाल पे जाटा मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन बात जब देश की आती है
और हमारे गालों पे चाटा पड़ता है, तब हम क्या करेंगे? चौथी पंक्ति में ध्यान चाहता हूँ आपका कि हमने गांधीवादी वाले रास्ते का रुख देख लिया, कि हमने गांधीवादी वाले रास्ते का रुख देख लिया, हमने अहिंसा की राह पर भी चलकर देख लिया। अहिंसा की मर्यादा को, अहिंसा की मर्यादा को देश प्रेम से ढक देंगे, अहिंसा की मर्यादा को देश प्रेम से ढक देंगे। जो गाल पे चाटा मारेगा वो हाथ काट के रख देंगे। वाह, बहुत बढ़िया। जो गाल पे चाटा मारेगा वो हाथ काट के रख देंगे। और कुछ ऐसे होते हैं इस देश के अंदर, जो इस देश को, क्यों उस देश का नारा लगाते हैं। किसी शायर ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वो लगाते हैं जो अपने बाप की औलाद होकर पड़ोसी को पापा कहकर बुलाते हैं। तब पढ़ना चाहता हो कि हिंदू मुस्लिम बनकर भाई एक नेक हो जाओ तुम। ये देश राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान की दोस्ती वाला देश रहा है। तब पढ़ना चाहता हो कि हिंदू मुस्लिम बनकर भाई एक नेक हो जाओ तुम। देश विरोधी जो भी है सबको सबक सिखाओ तुम। देश विरोधी जो भी है सबको सबक सिखाओ तुम। देश के शेरों राष्ट्रभक्ति को दिल में अपने अटल करो। देश के शेरों राष्ट्रभक्ति को दिल में अपने अटल करो। पाक जिंदाबाद जो बोले घर में घुस कर कत्ल करो। Subscribe now and press the bell icon.